हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो नीट में बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, डाउट तो सबको रहता है। सो आज आपका ये डाउट क्लियर करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बायो की बात करते हैं। तो देखो, बायो के लिए तो एनसीईआरटी ही सब कुछ है। एनसीईआरटी की आपको एक एक लाइन पढ़नी है, इवन डायग्राम्स उसके नीचे क्या लिखा है और समरी, इंट्रो, सब कुछ आपको पढ़ना है। इसलिए मैं बायो के लिए रिकमेंड भी नहीं करती कि आप कोई नोट्स बनाओ, क्योंकि बायो के लिए आपको जितना एनसीईआरटी में गिवन है वो सब कुछ करना है। उससे कम भी नहीं करना, उससे ज्यादा भी नहीं करना। तो इसलिए जब आपको एनसीईआरटी ही करनी है तो अगेन पूरी एनसीईआरटी नोट्स में लिखकर कोई फायदा नहीं है। इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम कि आप पूरी एनसीईआरटी को दोबारा लिख रहे हो कॉपी में, तो कोई फायदा नहीं उसका। आप इसकी जगह माइंड मैप से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। वो आपको हेल्प करेंगे मॉक टेस्ट के टाइम पर, जब आपको क्विकली सब कुछ रिवाइज करना होगा। तो इसलिए आप शॉर्ट नोट्स या माइंड मैप फिर भी बना सकते हो रादर देन डिटेल नोट्स। एंड एनसीईआरटी को जितनी बार रीड हो सकता है उतनी बार करो। नाउ लेट्स कम टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री अगेन आपके 3 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। तो पहले इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक एक्जैक्टली सेम है बायो की तरह, ठीक है। ना आपको एनसीईआरटी से ज्यादा कुछ पढ़ना ना कम कुछ पढ़ना, तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही रीड करनी है। मोस्टली कोचिंग्स में इनऑर्गेनिक हमेशा एंड में करवाई जाती है, क्योंकि वो सिर्फ रट्टाफिकेशन है। उधर आपको बहुत कम समझने का होता है, आपको रटना होता है सब कुछ। तो जब भी आपकी इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी तब आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते रहना है और अपने अगेन शॉर्ट नोट्स या माइंड मैप्स बना सकते हो। नाउ लेट्स कम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। मोस्टली बच्चे इनकी एनसीईआरटी छोड़ देते हैं, ठीक है, नहीं पढ़ते, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है। ऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों में ऐसा होता है कि आपको रिएक्शंस और फॉर्मुलाज अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चंस 2 तरह के होते हैं, या तो आपके फॉर्मुला या फिर रिएक्शन पर होंगे, ठीक है, या फिर आपके थ्योरेटिकल होंगे। जो थ्योरेटिकल होते हैं स्टेटमेंट वाले, दर्शन वाले, उसके जो लाइन्स होती है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी की होती है। तो अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी हुई है तभी वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों सब्जेक्ट्स के लिए। केमिस्ट्री के लिए कोई भी नहीं छोड़ेगा। फॉर्मुलाज और रिएक्शन तो आपको याद करने हैं, ठीक है, उनके लिए आप अलग से फॉर्मुला शीट और रिएक्शन शीट भी बना सकते हो, पर थ्योरी के लिए आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। कोई भी बच्चा एनसीईआरटी नहीं छोड़ेगा। और एक और चीज, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स भी देखते जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल स्किप कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखोगे कितनी बार पीवाई क्विज में क्वेश्चन एग्जाम्पल से आए, तो प्लीज एग्जाम्पल आपको करना है। एंड इवन इनऑर्गेनिक के लिए भी, इनऑर्गेनिक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे वो पॉइंट्स लिखे जो आपकी थ्योरी में नहीं लिखे। तो एग्जाम्पल्स आपको तीनों के करने, तो एग्जाम्पल्स देख लेना और थ्योरी पढ़ लेना, ये तो मैंडेटरी है। नाउ लेट्स कम टू फिजिक्स। देखो, फिजिक्स में टू बी ऑनेस्ट मैंने तो नहीं पढ़ी थी एनसीईआरटी, और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता एनसीईआरटी पढ़ना। अगर आप कहीं से भी लेक्चर ले रहे हो तो वहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं थ्योरेटिकल, जिन पे क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको जानने की नीड है, वो आपके लेक्चर्स में कवर होता है। तो आप लेक्चर के नोट्स पढ़ लो, वो इनफ होता है। हर चैप्टर ओवर होने के बाद आपको उसके एग्जांपल्स देखने हैं, बिकॉज बहुत बार नीट में ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट एग्जांपल आया है या फिर जैसे उसकी वैल्यू चेंज कर दी है। तो एग्जांपल्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप नहीं छोड़ोगे और मैंडेटरी है हर बच्चे के लिए। एंड इफ यू गेट टाइम आपको बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी करने हैं। फिजिक्स के लिए आप एनसीईआरटी की थ्योरी छोड़ सकते हो, वो आपका लेक्चर के नोट से काम हो जाएगा। बाकी शॉर्ट नोट्स और फॉर्मुला शीट ये सब तो आप बना ही लेना। आई हैव अ टेलीग्राम चैनल, एंड जो भी बच्चे चाहते हैं कि माइंड मैप्स और शॉर्ट नोट्स में प्रोवाइड करूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे शेयर करना है, और जल्दी से 5K करवाना है। जैसे ही मेरे चैनल पे 5K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मैं शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स अपलोड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। बाकी जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत कुछ अपलोडेड है ऑलरेडी, वहाँ पे बहुत सारी बुक्स की PDF भी है, और फॉर्मुला शीट्स, ऑर्गेनिक शीट्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ अपलोडेड है। तो आप एक बार जाके देख सकते हो, ज्वाइन कर लेना प्लीज। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो जितना कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट गाइस।